जय हिंद मित्रों, आपका स्वागत है फ्री नोदो कोचिंग में। तो आज हम यहाँ पर कंप्लीट मैथ की हमारी जो सीरीज चलने वाली है, ठीक है, कंप्लीट मैथ की क्लास 6 में या 9 के एंट्रेंस की, आज दोनों क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एंट्रेंस की। तो ये वीडियो बिल्कुल मतलब फ्री होने वाली है, ठीक है। सारे जितना पेड कोर्स में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उससे भी कई अच्छे तरीके से आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम प्रॉफिट लॉस का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो नवोदय सैनिक स्कूल या CHS या RMS या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल में किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी मतलब इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो मास्टर वीडियो होने वाली है, ठीक है। इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉफिट लॉस आज हम शुरू कर रहे हैं, पहला चैप्टर हमारा प्रॉफिट लॉस शुरू चल रहा है, ठीक है। तो क्लास 9th में या 6th में है, तो ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, दोनों के इंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप किसी भी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो मास्टर वीडियो होने वाला है। इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एक भी सवाल आपके पेपर में से बाहर नहीं आने वाला है। तो वीडियो को हम चलिए शुरू करते हैं। 5-6 पार्ट में पूरी वीडियो हमारी आएगी, ठीक है। ये पहला पार्ट है, तो 10 मिनट के आसपास की सभी वीडियो होंगी। तो जल्दी से बिना समय गवाए आपका चलिए देख लेते हैं। तो मित्रों, हम आ गए हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि का कुछ बेसिक रूल आप समझ लीजिए, और वो भी पूरे सारी चीज़ें जो मैं सिखाऊंगा सारी मतलब लेटेस्ट मेथड है, कोई भी पुराना मेथड नहीं यूज करूंगा, ठीक है। और अधिक से अधिक यूज करूंगा कि फॉर्मूला ना आपको क्या करना पड़े, फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़े, ठीक है। तो बगल में आपको एक साइड में एक वीडियो मतलब फोटो दिख रहा होगा, उस फोटो में आपको दिख रहा होगा जितने जो फॉर्मूला वहाँ पर दिख रहे हैं उसको हम रेशियो मेथड के हेल्प से उन सबको खत्म करने वाले हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी हाँ, जो कहीं जरूरत पड़ ही जाएगी फॉर्मूले की कुछ कुछ की, तो वो चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फॉर्मूला आपको ना याद करना पड़े, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस हमारे चैप्टर चल रहा है, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं, इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लीजिए, ठीक है। एक होता है हमारा CP, साइड थोड़ा कर ले रहा हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई दे। एक होता है हमारा CP, एक होता है हमारा प्रॉफिट होता है। अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिखूंगा, दोनों मीडियम के लिए होने वाली है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले टेंशन मत रखिएगा। तो यहाँ पे एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा SPCP ही लिखूंगा, मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, इंग्लिश मीडियम वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CP को कहते हैं क्रय मूल्य, हिंदी में क्रय मूल्य मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाभ कहते हैं प्रॉफिट को, या प्रॉफिट को यहाँ पे गेन भी कहते हैं अंग्रेजी में, कहीं कहीं क्वेश्चन में गेन भी आता है, अधिकतर गेन ही दिखाई देता है, ठीक है। तो गेन भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए SP को क्या कहते हैं, हमारे विक्रय कहते हैं, ठीक है, विक्रय। अब ये चीज़ें देखिए बच्चों, आगे मैं इसको समझाता हूँ आपको चीज़ें, ठीक है। अगर हमारा CP 100 रुपये है, CP हमारे पास 100 रुपये है, तो हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है, तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट हमारे पास 20 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई, या रुपीज़ लिख रहा हूँ, 20 रुपये की हमारी प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ। अगर तो हम विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो क्या होता है CP प्रॉफिट SP। फॉर्मूला मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पे CP प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP होता है। तो फॉर्मूले के चक्कर में मत रहिए, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि हमारे पास अगर 100 रुपये मतलब कोई चीज़ हमने खरीदा है और 20 रुपये में उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब सॉरी बेच नहीं रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं 20 रुपये का, तो यानी उसको ज़्यादा में बेचे होंगे, ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो हमको लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, पहले से लिख रहा है 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 100 + 20 बराबर 120 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपको एक चीज़ डायरेक्ट समझनी है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला के चक्कर मत रहिएगा। बस ये आप समझिए कि 100 रुपये में चीज़ कुछ हम खरीदे, ठीक है, खरीद लिया हमने, उसको क्या हुआ, उस पर हमको 20 रुपीज़ अगर प्रॉफिट मिल रहा है, यानी वो चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा में ही बेच रहे हैं, तभी तो हमको प्रॉफिट यहाँ मिल रहा है 20 रुपये का। प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हम उसको क्या करेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे। बेचेंगे मतलब SP मतलब विक्रय मूल्य, समझ रहे होंगे बच्चों, ठीक है। एक चीज़ और समझिए, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है और यहाँ पे 20 की जगह 20 अगर परसेंट लिख दिया है, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो हमसे अगर SP पूछ रहा है तो SP 120 होता है, 120% होता है SP, ठीक है। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको, 120 रुपीज़ होता है, सॉरी, ये भी कैसे 120 आता है मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे 100 रुपये पे कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो वही वो चीज़ आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 100 रुपये, ये जो चीज़ यहाँ पे थी 100 रुपये का कितना परसेंट, 20% हम निकालेंगे, CP का प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं मतलब, तो 20% यहाँ पे, ठीक है। तो अगली बार में क्या लिखेंगे, 100 × 20/100, ठीक है, लिख लिया हमने। अब लिख लिया तो यहाँ जब कट्टी पिटा करेंगे तो फिर कितना आ गया, 20 रुपये, यानी जो हम यहाँ प्रॉफिट 20% निकाल रहे थे वो कितने रुपये के बराबर है, 20 रुपये के बराबर। वो कितने रुपये के बराबर है, 20 रुपये के बराबर। प्रॉफिट जो 20% था हमारा, ये कितने रुपये के बराबर है, 20 रुपये। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब भी 100 रुपये पे हम कुछ भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 20%, 30%, 40%, अगर यहाँ पे CP 100 है, CP 100 है, तो हमेशा वही चीज़ वापस रिटर्न आ जाती है। यहाँ पे 20 रुपये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। 100 रुपये था, 20 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो 120 रुपये क्या हुआ, हमारी SP हो गई, यानी विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है मित्रों, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे देखिए, अब ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 120 लिख दूँ, 120 रुपीज़, अब मैं यहाँ बोल दूँ 20% का क्या हुआ, मतलब 20 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ,
तो हमारे पे ये जो SP है कितने रुपये का हुआ है, 120 था, 20 रुपये का क्या हो गया हमारे पास, लाभ हो गया यानी प्रॉफिट हो गया। जब लाभ 20 रुपये का हो रहा है तो चीज़ें आप जब हमने ज़्यादा में बेची मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, SP ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 20 रुपये ज़्यादा होगा। 120 रुपया और 120 रुपया, 120 + 20 = 140, 140 रुपये। SP हमारा कितने रुपये का हो गया, 140 रुपये का हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इसको परसेंटेज पे मतलब जो रेशियो मेथड है उससे हम सेट करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रेशियो मेथड से इसको कैसे सेट करते हैं। तो रेशियो मेथड में एक नोट लिख लेना है बच्चों। नोट आप क्या लिखेंगे, अभी मत लिखिएगा, जब आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके पढ़िएगा, मतलब दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, तब आप नोट लिखने की कोशिश करिएगा। अभी मत लिखिएगा, बिल्कुल मत लिखिएगा। वीडियो देखते हुए बिल्कुल मत नोट कीजिए। 10 मिनट तक एकदम आप शांति से बस वीडियो को देखते रहिए। अगली बार जब दोबारा वीडियो को रिटर्न देखेंगे तब आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने नोट लिखा है उसको आप खोज कर वीडियो में, ठीक है, नोट्स बना लीजिए। नोट्स में क्या लिखेंगे, CP हमेशा जो होता है, ये रेशियो मेथड की बात करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। CP हमेशा 100% पर होता है। CP इज ऑलवेज ऑन 100%। ये 100% भी होता है, यहाँ पे परसेंट की जगह आप यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो परसेंट का ये मतलब नहीं कि आप परसेंट को हटाने लगे, ठीक है, कभी मत हटाने का काम नहीं करना परसेंट को। तो CP मतलब हमारे जो क्रय मूल्य, CP यहाँ लिख दिया मैंने, हिंदी में नहीं लिखा, क्रय लिख दिया। क्रय मूल्य जो होता है हमेशा कितना होता है, 100% पर होता है। तो ये चीज़ आपने समझी है। अब इसको मैं अप्लाई यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको अप्लाई करके हम रेशियो में सबसे कैसे जल्दी लगा लेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ मेरा CP में से कितना परसेंट होता है, 100% पर होता है। मैं कलम चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मित्रों बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है। CP ऑलवेज ऑन 100%, ठीक है। CP हमेशा 100% पर होता है। तो यहाँ 120 की जगह मैं यहाँ नीचे क्या लिख दूँ, 100% लिख दूँ। कलम मैंने चेंज किया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे CP हमेशा कितना होता है, 100% पर होता है, 100% लिख दिया। अब यहाँ प्रॉफिट हमारे पास कितना है, अगर यहाँ पे एक चीज़ मान लिया, अगर यहाँ पे परसेंट होता है 20%, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 20% का है। हमसे SP पूछ रहा है, SP यानी हमसे कितना का परसेंट का वैल्यू पूछ रहा है, 120% का। और ये 120 कैसे आया, ये आया कैसे आया, तो 100 था, लाभ कितने का हुआ, 20% का। तो 100 रुपये है, मतलब 100% है, या कुछ भी बोलिए, 100 इकाई बोल लीजिए या 100 यूनिट बोलिए, 100 यूनिट है, 20% या 20 का क्या हुआ हमारे पास, प्रॉफिट हुआ। तो जो हमारा SP होगा कितने का, 120 का होगा, क्योंकि लाभ हो रहा है तो क्या होगा, इस पर चीज़ें जुड़ जाएंगी। SP मतलब क्या हुआ, विक्रय में ज़्यादा में बेच रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं मतलब क्या, 100 + 20 120, 100 + 20 = 120। तो ये 120% की क्या है, वैल्यू है। अब क्वेश्चन में एक लगाऊंगा, ठीक है, उसके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेशियो मेथड कैसे चलता है, ठीक है। उसको हमेशा कैसे यूज कर लेंगे, और जितना मैंने साइड में फॉर्मूला मैंने फोटो में शुरू में दिखाया था, वो सारे फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि क्वेश्चन में उसको कैसे लगाएंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, क्वेश्चन देखने से पहले से एक चीज़ बात और समझ लीजिए आप, अगर यहाँ पे प्रॉफिट की जगह क्या है, लाभ की जगह मतलब प्रॉफिट की जगह यहाँ अगर लॉस लिखा रहता, मतलब हानि लिखी रहती यहाँ पे, तो 100 रुपये है, अगर 20 रुपये की हानि हो जाती, तो हानि होगा तो आपका SP क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब आपने ज़्यादा बेचा होगा, कम बेचा होगा। हानि हो रही यानी अपने कम ने बेचा होगा, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य यानी SP अपने कम ने यूज किया होगा। तो 100 - 20 कितना होता है, वो 80 आ जाता है यहाँ, क्या आ जाता है, 80। ये चीज़ें किस में चलेंगी, लॉस में चलती। मैं बता नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये चीज़ें क्या होती है, यहाँ पे SP घट जाता है हमारा, मतलब SP हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हम कम रुपए में बेचेंगे तभी तो हमारी हानि होगी, और ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, हमारा लाभ होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो बच्ची, ठीक है। तो आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि रेशियो मेथड जो हमारा चला था, इसको हम इस पर यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कैसे उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। यार बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए। शॉपकीपर बाइज टॉय एट 200 रुपीज़ एंड गेन 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार ने एक खिलौना 200 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ कमाया, क्रय मूल्य बताइए। तो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैं रेशियो मेथड से कैसे लगाता हूँ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस चीज़ को हम रेशियो मेथड में कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे CP, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, यहाँ पे गेन दिया यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट लिख दिया हमने यहाँ पे, या गेन लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे SP, ठीक है। इसको पहले हम सेट करेंगे परसेंटेज पे, मतलब इकाई पे, यूनिट पे या परसेंट पे सेट करेंगे। तो परसेंट पे ने सिखाया हुआ था, परसेंट पे देखिए कैसे सेट करें। CP से कितने परसेंट पे होता है वो सब चीज़ें बाद में लिखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए बाय लिखा है, बाय मतलब ये क्या है, CP है। क्रय मूल्य खरीदा है तो CP है, कितने रुपये में खरीदा, 200 रुपये। अब बेचा मतलब गेन कितने का हुआ है, हमें 20% का फायदा हुआ है, और हमसे SP पूछ रहा है यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं बच्चे, जिसको नहीं हिंदी में समझ में आता है हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 20 ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए परसेंट CP में से कितने परसेंट होता है, 100% होता है। इसको मतलब हम सेट कर लिया कितने परसेंट पे, 100% पे। 20% का प्रॉफिट है तो 20 ऐसे ही है, ठीक है। परसेंटेज दोनों चलिए, हमसे SP पूछा, यानी यहाँ पे 120 यानी 120%, 120% की वैल्यू हमसे क्या कर रही है, पूछ रही है। मतलब यहाँ पे खाली है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हमने अपने सेट किया हुआ है कि 120% हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों,
हम सीधे लिखेंगे कि 100% की वैल्यू जो है, ये 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 200 के बराबर है। 100% की जो वैल्यू है 200 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे 100% की वैल्यू 200 के बराबर, 200 रुपये यहाँ पे लिख दिया हमने। हमसे पूछा कितना है, 120% की वैल्यू, कितने परसेंट की वैल्यू, 120%। तो हम 120% निकालेंगे कैसे, अभी देख लीजिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 120, सॉरी यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 120% की वैल्यू निकालनी है। तो जिसको डायरेक्ट आता है, मैं जिसको बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता है या जो पहली बार में सीख रहा है उसको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जिनको आता भी है वो भी सीख लें ताकि उनको भी जल्दी लगाने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 200 रुपये है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमेशा ये चीज़ें राइट साइड में जो चीज़ें होती हैं ये फिक्स होती हैं, मतलब क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है वो फिक्स हो रहा है। 200 रुपये यहाँ पे फिक्स रहेगा, ठीक है। इसके बारे में जो बता रहा है, कौन बता रहा है, 100% बता रहा है। तो इसके बारे में जो बताता है वो नीचे लिखते हैं। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में जो बता रहा है, कौन बता रहा है, 100% बता रहा है। तो हमने 100 को नीचे लिख लिया। परसेंट मत लिखिए, परसेंट को हटाए उठाए नहीं है, परसेंट बस काम के लिए, नाम के लिए परसेंट है। यहाँ परसेंट की जगह हम यूनिट भी बोल सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि यहाँ परसेंट की जगह आप यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमसे 120% का वैल्यू पूछ रहा है, तो जितने का पूछता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ऊपर। 120 लिख दिया हमने। परसेंट नहीं लगेंगे, लिखेंगे फिर मैं बता रहा हूँ दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100, मतलब 10 से 10 यहाँ, 10 से 10 यहाँ गया। ये 20 है, ये 12 है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240 रुपीज़। यानी हमारा जो SP है ये क्या है, हमारा 240 रुपीज़ क्या था, SP है। जो हमारी SP जो सेलिंग प्राइस हमारी आ गई 240 रुपीज़। तो ऐसे ही बच्चों रेशियो मेथड से सेट करते हैं, ऐसे ही सेट करते हैं, ठीक है। एक और तरीका भी है, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया यहाँ पे, ठीक है, वो अगली वीडियो में भी समझ लेंगे और यहाँ पे भी समझ लीजिए, एक और तरीके से सीख लीजिए। ये तरीका थोड़ा सा लंबा है, हल्का सा लंबा हो जाता है, लेकिन समझ लीजिए तब आसानी होगी। 100% की वैल्यू कितने के बराबर है, 200 के बराबर है। हमसे पूछा है 120 की, तो जब भी 1 का दिया रहता है तो अच्छी बात होती है, हम बढ़ के निकाल लेते हैं उसको, लेकिन जब 1 का नहीं दिया है तो हम पहले 1 का निकालते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पे हम 100% से कितने परसेंट पे आए, 1% पे आए। तो चीज़ें क्या हो गई, घट गई, हम घट के नीचे चले आए। तो जब घटेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड में हम घटाना करते हैं, इसलिए जब घटेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसको करेंगे, ये तो फिक्स रहता है, इसको फिक्स रखिए और डिवाइड करिए 100 से, ठीक है। 1 से कभी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब देखिए हम 1 का निकाल लिए, अब 1 से हम कितने का निकालेंगे, 120 का। तो यहाँ से 1 से 120 गए, बढ़ गए, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ये तो चीज़ें फिक्स है, और 1 का मल्टीप्लाई करते नहीं है और डिवाइड भी नहीं करते तो मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए 100 ऐसे ही था, इसको मैंने ऐसे उतार लिया। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 120 का, ठीक है। काट लीजिएगा, हाँ ठीक है। जैसे यहाँ आंसर है सेम आंसर यहाँ ऐसे भी आएगा, बस थोड़ा सा प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा हल्का सा। तो यही चीज़ सीखिए, आपको अच्छे काम आएगा, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, आगे वीडियो में ये सारी चीज़ें की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये आपको पता है कि 100 की वैल्यू है, 120 का पूछ रहा है, तो आप निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए। मुझको यकीन है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है। वीडियो में अच्छे से समझ में आ रहा होगा और एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है। पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ तो किसी पेड कोर्स से लागू ना बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आप किसी भी चैप्टर का नाम आगे लिखकर फ्री नवोदय कोचिंग लिख लेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी या वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, फ्री नवोदय कोचिंग, तो तुरंत वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सैनिक स्कूल की तैयारी करती हैं या CHS या UPSS या नवोदय जो भी है, तो वीडियो में मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो ये पार्ट 1 था, ऐसे ही 10 मिनट के सेकंड पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको जो चीज़ें यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आई हैं वो चीज़ें वहाँ पे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगले पार्ट में बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। जिसको नहीं समझ में आया, मुझे यकीन है आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं या गरीब हैं, समझ में नहीं आता है, मतलब गरीब है तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेड कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे यूट्यूब से पूरी चीज़ें पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।